जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ए भारत जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जियोपॉलिटिकल अपडेट दे रहा हूं जो आने वाले समय में एशिया और यूरोप की ताकत का संतुलन बदल सकती है। दोस्तों एक तरफ है पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का ग्रुप और दूसरी तरफ है धीरे धीरे बन रहा भारत, अर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस का नेटवर्क। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि भारत सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है बल्कि अपने हथियारों और ताकत के दम पर मैदान में उतर चुका है। अपडेट क्या है, मामला क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। उससे पहले आप हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हाल ही में अर्मेनिया में एक बड़ी सैन्य परेड हुई, लेकिन इस परेड की सबसे खास बात क्या है मालूम है आपको? वहां जो हथियार दिखाए गए उनमें से ज्यादातर भारत में बने हुए थे, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ATAGS तोप, स्वाति रडार सिस्टम और भी कई भारतीय हथियार। एक समय था दोस्तों कि जब भारत दुनिया का बड़ा हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब भारत धीरे धीरे हथियार बेचने वाला देश बन रहा है और अर्मेनिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण और ग्राहक है। अब सवाल आता है कि अर्मेनिया भारत पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब हमें 2020 के युद्ध में मिलता है। जब दोस्तों अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई हुई थी, उस युद्ध में अजरबैजान ने तुर्की की मदद से अर्मेनिया को काफी नुकसान पहुंचाया और फिर तब जाकर अर्मेनिया को समझ में आया कि उसके पुराने हथियार अब काम के नहीं रहे। उसे चाहिए थे नए और भरोसेमंद हथियार, लेकिन पश्चिमी देशों के हथियार बहुत ही महंगे थे और यहीं पर एंट्री होती है भारत की। दोस्तों भारत क्या कर रहा है कि सस्ते, भरोसेमंद और असरदार हथियारों का जखीरा बना रहा है और यहीं से भारत अर्मेनिया की दोस्ती मजबूत होने लगी। आज अर्मेनिया भारत का बड़ा रक्षा ग्राहक बन चुका है। अब दोस्तों दूसरी तरफ देखिए, अजरबैजान और तुर्की के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। ये दोनों खुद को कहते हैं एक देश दो राज्य और इनका झुकाव अक्सर पाकिस्तान की तरफ भी रहता है। कश्मीर के मुद्दे पर हो या फिर भारत के खिलाफ बयानबाजी, तुर्की और अजरबैजान कई बार पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए थे। आप देख लो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। मतलब यहाँ पर साफ है दोस्तों कि भारत के सामने सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्रुप था। लेकिन दोस्तों भारत ने इसका जवाब सीधी लड़ाई से नहीं दिया बल्कि एक स्मार्ट रणनीति अपनाई है। भारत ने नए दोस्त बनाने शुरू किए, अर्मेनिया को हथियार देना, ग्रीस के साथ संबंध मजबूत करना और साइप्रस के साथ साझेदारी बढ़ाना। ये सब उसी प्लान का हिस्सा है दोस्तों। अब बात करते हैं साइप्रस की, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। देखो साइप्रस एक छोटा सा देश है जो समुद्र के बीच में स्थित है, लेकिन इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई सालों से साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा तुर्की के कंट्रोल में है और दूसरा हिस्सा जो है वो साइप्रस के कंट्रोल में है। इस वजह से दोस्तों तुर्की और साइप्रस के बीच तनाव हमेशा बना रहता है और इसी कारण साइप्रस ऐसे देशों की तलाश में है जो उसकी मदद कर सके। और सामने आता है भारत। भारत इस मौके को समझ रहा है दोस्तों। पिछले कुछ सालों में भारत और साइप्रस के रिश्ते तेजी से बढ़े हैं। रक्षा सहयोग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डिजिटल पेमेंट या फिर समुद्री सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। अगर भविष्य में भारत के हथियार साइप्रस तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि भारत की पहुंच अब यूरोप के पास तक हो रही है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को देखिए। एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान और दूसरी तरफ भारत, अर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस। ये कोई दोस्तों आधिकारिक गठबंधन नहीं है, लेकिन इनके हित एक जैसे हैं और दुश्मन भी लगभग एक जैसे हैं। इसलिए ये देश धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या भारत सिर्फ हथियार बेच रहा है या कुछ बड़ा गेम खेल रहा है? क्योंकि जब कोई देश आपके हथियार खरीदता है, आपकी टेक्नोलॉजी अपनाता है, आपके साथ एक्सरसाइज करता है, तो सिर्फ व्यापार नहीं होता, वहां होता है भरोसा। और यही भरोसा आगे चलकर राजनीति को बदलता है। आज भारत की रक्षा नीति सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये अब विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है। भारत के हथियार अब सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी, ताकत का प्रतीक है। अब आगे दोस्तों क्या होगा? क्या भारत इस नेटवर्क को और मजबूत करेगा? क्या भारत यूरोप और एशिया के बीच एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा? क्या पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के सामने एक नया संतुलन बनेगा? लेकिन दोस्तों इन सवालों का जवाब तो समय देगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहना चाहता, भारत एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत की रणनीति आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकती है और क्या भारत के साथ इस ग्रुप में इजराइल भी शामिल होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया
तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जियो पॉलिटिकल अपडेट में। जय हिंद।